प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर ने अनुग्रह दिया और इस बाइबल वचन के द्वारा कुछ बातें मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ। प्लीज़ इस वचन को ध्यान से अंत तक ज़रूर सुने, क्योंकि परमेश्वर ने जो मेरे मन में डाला है वो चीज़ मैं आप सभी तक मैं शेयर करना चाहता हूँ, पहुँचाना चाहता हूँ, ताकि आप लोग भी सुन करके इस बातों को सटीक रूप से जान सकें। मेरे प्रिय दोस्तों, पौलुस जब इस संसार में था, पौलुस ने गलतियों के चर्च को किस प्रकार से ये बात बताया था, मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूँ। सबसे पहले बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 1 और 2 मैं हिंदी से पढ़ूंगा। हे निर्बुद्धि गलतियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया। आमीन। यहाँ पर इस एक और दो वचन में हम सटीक रूप से अगर देखते हैं तो पौलुस जाकर के गलतियों के लोगों को क्या बोला? हे निर्बुद्धि गलतियों, तुम्हारे आंखों के सामने यीशु को क्रूस पर दिखाया गया। क्यों इस प्रकार से बोल रहे हैं? असल में पूरा लंबे समय तक अगर हम इस बात को प्रचार करेंगे तो बहुत ही समय जाएगा, लेकिन एक बात हमें सभी को जानना है, गलतियों के चर्च में अलग प्रचारक आकर के गलत बीज जब बो दिया तो वहाँ के सभी लोगों ने उसको विश्वास करके चले गए थे, लेकिन जो बातें पौलुस ने प्रचार किया था उनको उन लोगों ने छोड़ दिया। इसलिए पौलुस आकर के गलतियों के लोगों को बोले, हे निर्बुद्धि गलतियों, तुम्हें किसने मोह लिया? इस प्रकार से लिखा है। दो वचन में क्या लिखा है? मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या तुमने आत्मा को, मतलब पवित्र आत्मा को व्यवस्था के कामों से पाया या विश्वास के समाचार से? कहने का मतलब सुसमाचार के द्वारा पाया। आमीन। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आज अनगिनत लोग हैं जो पवित्र आत्मा को पाने का कोशिश करता है। हमें कुछ ना कुछ तो करना है, लेकिन पौलुस क्या बताना चाहता है कि किस रीति से पवित्र आत्मा को पाया, किस रीति से पवित्र आत्मा को आप लोगों ने पाया। इस प्रकार से पूछ रहे, क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से? असल में मैं आपको बताना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा हम कुछ करके पाने वाला चीज नहीं है। हम पवित्र आत्मा को अचीव करके पाएंगे ऐसा नहीं है। हम पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हैं थ्रू बाइबल के द्वारा। सही है। ये पौलुस जब इफिसियों की किताब में जब हम देखते हैं, इफिसियों की किताब में भी पौलुस ने क्या लिखा है, आइए हम थोड़ा निकल करके पढ़ेंगे। एक अध्याय के 13 वचन में लिखा है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा की पवित्र आत्मा की छाप लगी। यहाँ पर पौलुस कहता है कि और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना। मेरे प्रिय दोस्तों, आज लोग किस प्रकार से होली स्पिरिट को पाया? बहुत सारे लोग बोलते हैं, हवा की नहीं आकर के मेरे जीवन में पवित्र आत्मा आया, मैं पूरा हिल गया, ऐसा करके हाथ हिलाते हैं, या बहुत चिल्ला करके कोई तो अलग अलग भाषा बोल के लोगों को लगता है मैंने इस प्रकार से पवित्र आत्मा को पाया। असल में बाइबल के थ्रू अगर जब देखते इंसान कैसे पवित्र आत्मा पाते, इसके थ्रू अगर जब हम देखते हैं, बाइबल सटीक रूप से कहते हैं, जिस दिन तुमने सत्य का वचन सुना। ये सत्य वचन क्या है पता है? सत्य वचन ये है कि यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता बन करके स्वर्ग को छोड़कर इस संसार में आया। क्यों यीशु मसीह आया? आपका और मेरे पापों को क्रूस पर मिटाने के लिए। और जिस दिन हमने सुना कि यीशु मसीह मेरा उद्धारकर्ता बन करके आया, यीशु मसीह मेरे पापों के लिए क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए, और मारे हुए में से तीसरे दिन फिर जी उठा, और जी उठने के द्वारा रोमन्स 4:25 में लिखा है, वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। हमें तो यीशु मसीह क्यों मरे हुए में से तीसरा दिन फिर जिलाया गया? ताकि आप धर्मी बन सके। आप धर्मी बना दिए गए हैं। जिस दिन हम इस सुसमाचार को ग्रहण करते हैं, होली स्पिरिट एज ए गिफ्ट परमेश्वर की तौर से हमें दिया जाता है। आमीन। हम एक्स्ट्रा कुछ करके पवित्र आत्मा आजा, पवित्र आत्मा आजा करके आप बुलाने से वो आएगा ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा परमेश्वर के दिया हुआ गिफ्ट है जो हमारे लिए है। ये प्रतिज्ञा किया हुआ आत्मा, पवित्र आत्मा स्वयं यीशु मसीह का आत्मा है। आमीन। इस बात को हमें सटीक रूप से जानना बहुत, इसलिए
पौलुस जाकर के गलतियों के लोगों को पूछता है, तुमने आत्मा को किस प्रकार से एक्सेप्ट किया? मैंने एक्सेप्ट किस प्रकार से किया, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। मैंने सत्य का वचन सुन करके, जो बाइबल वचन में है, वो पवित्र आत्मा को जिस प्रकार से हम सुसमाचार को विश्वास करते हैं, विश्वास के द्वारा पवित्र आत्मा हमारे जीवन में दिया जाता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय दोस्तों, हाथ हिला करके, पूरा जंप मार के, कोई तो पूरा हंसता है, बोलता है ये लाफिंग स्पिरिट है, ऐसा असल में नहीं है। मेरे प्रिय दोस्तों, बाइबल को सटीक रूप से पढ़े। मैं किसी को कंडेमनेशन नहीं कर रहा हूँ, दोष नहीं दे रहा हूँ, या किसी के विरोध में नहीं बोलना चाहता हूँ। और हम एक ही चीज़ बताना चाहते हैं जो बाइबल में है, वो है सत्य का सुसमाचार। हम सत्य को सुसमाचार ग्रहण करने के बाद में हमें पवित्र आत्मा एज ए गिफ्ट दिया जाता है। और ये पवित्र आत्मा को जो उतरना, ये पेंतिकोस्त के दिन में पूरा हुआ। और उस समय से जितने भी लोगों ने सुसमाचार को विश्वास किया, विश्वास के द्वारा पवित्र आत्मा एज ए गिफ्ट दिया गया है। आमीन। लोग माने या ना माने, लेकिन बाइबल यही बताते हैं, हमें बाइबल को विश्वास करना ही है। बाइबल को विश्वास करने का मतलब हम परमेश्वर को विश्वास करते हैं, हम होली स्पिरिट को विश्वास करते हैं। आमीन। तो जब हम बाइबल को सटीक रूप से देखते हैं, तो गलतियों के लोगों ने पहले उन लोगों के पास पौलुस के सुनाए हुए सुसमाचार था, और पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई पा करके जी रहे थे। पूरा पढ़ो, और ये गलतिया की किताब एक्ट्स के साथ पूरा जुड़ा हुआ है। प्रेरितों के काम पूरा पढ़ेंगे तो वहाँ पर यहाँ की चीज़ें जुड़ा हुआ है असल में। मेरे प्रिय दोस्तों, बहुत सारे लोग, क्योंकि पौलुस भी यहूदी में से थे, और दूसरा यहूदी आकर के उन लोगों को व्यवस्था को पालन करो इस प्रकार से सिखाए। व्यवस्था हमेशा मांग करता है ना, हमेशा बोलता है अच्छा करो, ये करके पवित्र आत्मा आएगा। अब अच्छा करोगे तभी पवित्र आत्मा मिलेगा, अब अगर नहीं करोगे तो कैसे मिलेगा? इस प्रकार का टीचिंग अभी भी है। लोग व्यवस्था में बंधे हुए, इसलिए व्यवस्था के द्वारा सिखाए चलते हैं। हम व्यवस्था से अलग ही परमेश्वर की धार्मिकता में प्रकट हुई, जो यीशु मसीह के द्वारा हमें होती है। आमीन। तो जा करके जब हम इस गलतियों के पुस्तक पूरा सटीक रूप से पढ़ेंगे, तो हमारा स्पिरिचुअल लाइफ हमको दिखाई देगा, क्योंकि बाइबल इज स्पिरिचुअल मिरर, है ना। बाइबल आत्मिक आईना है। जब हम अपने जीवन को बाइबल में देखते हैं, तो हमारे सारे चीज को देख पाते, हम किस प्रकार से विश्वास में जी रहे हैं, या हम परमेश्वर के वचन से अलग, सारा चीज हम बाइबल के द्वारा देख सकते हैं। मैं आज एक ही बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा लोग किस प्रकार से एक्सेप्ट करते हैं, है ना। पवित्र आत्मा हम रिसीव करना है, अचीव नहीं है हम कुछ करके उसे पाना, इस प्रकार से नहीं। पवित्र आत्मा एज ए गिफ्ट है परमेश्वर के दिया हुआ। तो पवित्र आत्मा कैसे पाते हैं? जब सत्य को सुसमाचार हम सुनते हैं। जिस दिन हम सत्य का सुसमाचार को सुनते हैं, विश्वास के द्वारा पवित्र आत्मा हमें दिया जाता है, और पवित्र आत्मा हमेशा हमारे साथ रहता है। कहने का मतलब, मेरे पास पवित्र आत्मा एक बार अगर दिया गया तो हमेशा है, ये आना जाना नहीं करते। एक समय में ऐसा था, पवित्र आत्मा उठा लिया जाता, फिर वापस आते थे, है ना। लेकिन अभी जो परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया, वो हमेशा हमारे साथ है। उसको कहने का जरूरी नहीं है आप आ जाओ, ऐसा कहने का जरूरी नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग आज इस प्रकार से ही जी रहे हैं। हर एक लोग को परमेश्वर अनुग्रह दे, ताकि वो लोग भी सत्य वचन को समझ सके और विश्वास में जी सके। तो मेरे प्रिय दोस्तों, पवित्र आत्मा, जिस दिन आप सत्य का सुसमाचार को सुनते हो कि आपके पाप मिटा दिए गए हैं, आप और पापी नहीं है, आदम से लेकर दुनिया के आखिरी मनुष्य के पाप को यीशु मसीह ने क्रूस पर खत्म किया, और इस सुसमाचार को जब आप सुनते हो और विश्वास करते हो, पवित्र आत्मा आपको दिया जाता है परमेश्वर की ओर से। आमीन। और वो पवित्र आत्मा आपको हमेशा बाइबल के द्वारा गाइड्स करता है, आपको प्रोटेक्ट करता है। हालेलुया। मेरे प्रिय दोस्तों, आई होप इस वचन के द्वारा आप लोगों ने आशीष पाए हैं। थैंक यू सो मच। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की।